बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें खुश आमदीद। अपने चाहने वालों के लिए आज लेकर आई हूँ एक अजीब से रोल, बहुत ही मज़ेदार यूनिक से हैं। मलाई से ये बनेंगे बगैर किसी मेहनत के। तो सबसे पहले आपने ये क्या करना है, आपने ले लेना है दूध। आपने फ्रेश मिल्क ले लेना है, तकरीबन आपने 1 kg के करीब ले लेना है। हाफ़ kg में भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो आपने दूध ले लेना है, फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा गाइस। अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने दूध को चढ़ा देना है चूल्हे पर, ताकि अच्छा सा ये उबल जाए और इसके अच्छा सा उबाल आ जाए। आपने दूध को उबलने देना है। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है, ये वैनिला कस्टर्ड है। आपने तकरीबन ले लेना है 4 टीस्पून भरकर, ठीक है? 4 टीस्पून भरकर लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा कस्टर्ड जाएगा। आपने भरे हुए लेने हैं। अगर मैं बताऊँ दूसरी तरह, तो आपने जो है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर होने चाहिए, आपने जो बाउल के अंदर। उसके बाद आपने इसके ऊपर आपने ऐड करना है पानी, और अच्छा सा एक लिक्विड बना लेना है। थिक सा, ये ज़्यादा थिक ही होगा। ज़्यादा जो है इसका हमें थिकनेस चाहिए, इसके लिए तो हम ज़्यादा कस्टर्ड का इस्तेमाल करेंगे गाइस। आपने वनीला के अलावा अगर आप चाहें तो कोई और भी आप फ्लेवर बना सकते हैं ये वाला मीठा। तो आपने जो इस तरह से इसको अच्छे से घोल लेना है। अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। अगर आपने जो है इसमें पानी ऐड करने के बाद, फिर ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और इस तरह से अच्छा सा स्मूथ सा जो है वो आपने इस तरह कस्टर्ड का जो है वो बैटर रेडी कर लेना है गाइस। जब तक हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है, मीनवाइल एक और चीज़ कर लेती हूँ मैं गाइस। मेरा दूध जो है चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया था, वो उबल रहा है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह का एक पैन लेना है, ठीक है? उसके जो बेस में है, आपने खोपरा पाउडर, ठीक है? कोकोनट पाउडर जो होता है गाइस, वो आपने इसके इस तरह बेस में जो है वो इस तरह से बिछा देना है। थिक लेयर सी आपने लगानी है कोकोनट पाउडर की। आप अच्छी सी लेयर लगाएंगे, ठीक है? आपने कोकोनट पाउडर की लेयर लगानी है। थिक जितनी होगी उतना ज़्यादा ये सेटिंग में आपको जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है जी? इस तरह थिक सी लेयर लगा ली। और उसके बाद मोटी मोटी लेयर लगाने के बाद आपने कोकोनट पाउडर की, आपने इसके ऊपर थोड़े से जो है वो, मैंने बादाम क्रश किए हुए इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। स्प्रिंकल कर लेने हैं थोड़े से, मोटे मोटे कश किए हुए थे, तो ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। दूध देख सकते हैं जी गैस उबल चुका है, इसमें बॉयल आ चुका है। जैसे बॉयल आएगा, फिर जी गैस अब आप देख सकते हैं अच्छे से जब बॉयल आ चुका है। अब आपने क्या करना है, उबलते हुए दूध को इस तरह से आपने तकरीबन इसको थोड़ा सा और पकाना है। जब ये आप अच्छे से पक जाएगा 2 से 3 मिनट, उसके बाद इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। आपने इसके अंदर तकरीबन ऐड करनी है 3 टीस्पून शुगर इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? 3 टीस्पून भरकर इसके अंदर शुगर ऐड कर दीजिएगा, या जितना मीठा आप रखना चाहें अपने हिसाब से रख भी सकते हैं। चीनी और नमक के हिसाब से मैं हमेशा कहती हूँ कि इनका हिसाब जो आप अपने हिसाब से रखा करें, क्योंकि कुछ लोग मीठा कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। फिर बस इसके बाद आपने चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व करना है, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो 2 से 3 मिनट इसको आप जो है अगेन कुक करेंगे, ठीक है जी? फिर जी आप जब तक आपकी चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती, आप वेट करेंगे। चीनी देख सकते हैं आप बिल्कुल घुल चुकी थी, अच्छे से जो है घुल चुकी है। अब इस स्टेज पर मैंने एक हाथ में इस तरह से चम्मच लिया, दूसरे हाथ से जो मैंने कस्टर्ड घोला था वो इस तरह साथ ऐड करके फ़ौरन मैंने चमचा चला देना है गाइस। फ़ौरन चमचा चलाने का मकसद ये है गाइस, ताकि आपका जो आपने ये मिक्सचर बनाया है गाइस, ये इसमें गुठलियाँ ना बने, लम्प्स बन जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा ना हो, तो इसके लिए आपने बराबर चमचा चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट आप बराबर चमचा चलाते रहिएगा, और तकरीबन जो फ्लेम जो है अभी वो बहुत स्लो रखिएगा, ठीक है जी? आपने उसके बाद जी विस्कर की मदद से इसको अच्छे से जो है इस तरह से, विस्कर की मदद से आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरह विस्कर से फेंटते रहना है। और चूल्हे पे तकरीबन मैंने तकरीबन मीडियम से, आप कह सकते हैं लो टू मीडियम, मैंने जो है वो आंच रखी हुई है चूल्हे की, ठीक है जी? इस तरह से आपने इसको अच्छे से जो है वो, आपने देख सकते हैं कितना थिक और क्रीमी है। बिल्कुल थिकनेस इसकी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल थिक और गाढ़ा। जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा ये मीठा बनेगा। आपने इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक रखनी है गाइस। सो आपने इसको अच्छे से जो है थिक होने देना। देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है मैंने इसको अच्छे से जो है वो पका लिया है। इसकी थिकनेस देख लीजिएगा। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक किया, ताकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद इसको आपने क्या करना है, अच्छे से ठंडा होने देना है। जब तक ये अच्छा सा चिल्ड ठंडा नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लीजिएगा। और जब तक ठंडा हो रहा है, हमने क्या करना है गाइस, हमने ले लेनी है क्रीम। फ्रेश क्रीम लेंगे, ठीक है? 1 पैकेट मैंने क्रीम का लिया है, उसको अच्छे से आप जो है वो फेंट लीजिएगा, ठीक है जी? अच्छे से आप इसको फेंट लेंगे। फेंटने से ज़्यादा इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो है जी चीनी। आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंटिएगा, मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। चीनी जो है आपने पिसी हुई इसके अंदर ऐड करनी है, ताकि आप चाहें तो आप बगैर कोई, देखो ना मैंने बीटर चलाया है, ना कोई मैंने ज़्यादा मेहनत की है।
मज़ेदार सा मीठा है ये। तो आपने इसके अंदर 3 टीस्पून भरकर चीनी के ऐड कर देने हैं, 1 कप जो क्रीम थी। उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा और मिक्स कर लीजिएगा। चीनी और उसके अलावा जो आपने जो क्रीम ऐड की है, उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से फेंट लेना है। फेंट कर इसको आपने फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए, ठीक है? ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दें, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ये पिघल जाती है और इसका टेम्परेचर ठंडा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ ठंडी-ठंडी होनी चाहिए। ये देखें जी, बेस जो मैंने आपके सामने सेट की थी, ठीक है जी? बेस इस तरह से आपने इसको भी फ्रिज में रख दिया था, ताकि मेरा जो ये जो मैंने पैन है ये भी ठंडा चिल्ड हो। उसके बाद ये जो मेरा कस्टर्ड था रेडी किया हुआ, ये अच्छे से जो है इस तरह से देखें थिक सी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई। उसके बाद मैंने इसको अच्छा सा बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है, ज़रा भी गर्म नहीं है गाइस। इसको आपने इसके ऊपर अच्छे से जो है वो फैला देना है गाइस। जब तक ठंडा नहीं होगा, गरम-गरम ऐड करेंगे, आपका मीठा नहीं बनेगा और आपकी लेयर्स भी नहीं बनेंगी। तो आपने अगर ये रोल बनाना है बिल्कुल एग की शेप का, देखें एग की कलर का, ये जो एगी आप कह सकते हैं, एग की कलर जो है येलो कलर का, आप चाहें तो मैं कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको ऐसे फ़ील देगा जैसे आपने एग का कोई मीठा बनाया हुआ है। सो आपने इस तरह से इसको जो अच्छे से स्प्रेड कर देना है। उसके बाद जो ही अब आपने इस तरह से सारा का सारा डाल दीजिएगा मिक्सचर। फिर आपने तकरीबन इसको ठंडा होने देना है गाइस। चिल्ड जितना होगा उतना आपका अच्छा मीठा बनेगा। इसको मैंने फ्रीज में रख दिया था ताकि बहुत ज़्यादा और चिल्ड हो। उसके बाद अब आपने जो ऐसा स्पैचुला लेना है, क्योंकि इसी स्पून की मदद से करेंगे तो आपकी बेस सेट नहीं होगी। तो आपने ऐसा स्पैचुला लेना है, ऐसा चम्मच लेना है जिससे आप इसे स्ट्रेट कर सकें, बिल्कुल जो है वो इसको जो है वो सेट कर सकें। सो जी, एक स्पैचुला लूँगी इस तरह स्ट्रेट, आप कोई ऐसा चम्मच जिसकी जो है इस तरह से बेस जो है स्ट्रेट हो, आप उसकी मदद से, ये चम्मच कुछ ऐसी हो तो आप उसकी मदद से अच्छे से इसको जो है इस तरह इवनली जो है वो अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है जी? अच्छे से फैला लीजिएगा चारों तरफ, इस तरह से बिल्कुल सेटिंग कर लेनी है इसकी आपने। और क्योंकि इसके बेस में मैंने आपको बताया हमने जो है वो ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, तो इस वजह से जो है इसकी बेस बहुत अच्छी आएगी। तो आपने इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेना है स्पैचुला की मदद से। सेट कर लेने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है गाइस, इस तरह से आपने सेट कर लिया और अब आपने इसको जी, अब आप इसकी सेटिंग देखें, इस तरह से बिल्कुल इवनली होनी चाहिए, एकदम स्मूथ होनी चाहिए। जितना स्मूथ होगा उतनी अच्छी लेयरिंग और इतनी अच्छी कटिंग होगी इन रोल्स की, ठीक है? इनको रोल की शेप में जिस शेप में चाहे कट कर सकते हैं। 1 से 2 दफ़ा इस तरह झटक लीजिएगा ताकि अच्छे से इसके अंदर कोई बबल्स हों तो वो भी सेट हो जाएँ। सही जी, इसको मैंने तकरीबन रख देना है, तकरीबन मैंने आधा घंटा के लिए इसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया ताकि और ज़्यादा ठंडा हो जाए और ये सेट हो जाए। आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देना है जब तक आपका जो है कस्टर्ड सेट नहीं हो जाता। आधा घंटे के बाद दे सकते हैं। ये मैंने इसको आधा घंटा इसको रखा, आधा घंटे के बाद ये इसकी बेस बिल्कुल सेट हो चुकी है। जब कस्टर्ड बिल्कुल आधा घंटे के बाद बिल्कुल चिल्ड होकर सेट हो चुका होगा, बिल्कुल जमने करीब, यानी बिल्कुल थिक सी लेयर जो है बिल्कुल ठंडी चिल्ड हो चुकी होगी, तो उसके बाद इसके ऊपर जो है वो ठंडी-ठंडी जो मैंने आइसक्रीम रखी थी फ्रिज के अंदर, वो इसके ऊपर जो है इस तरह से डाल दूँगी गाइस। याद रहे, अगर आपका कस्टर्ड सेट नहीं होगा, पहले फ्रिज में रखा हुआ आपने फ्रिज में रखना है आधा घंटा, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, ठीक है? ताकि ये जल्दी ठंडा होगा और उसके अलावा जो इसकी लेयर्स भी बिल्कुल अच्छी सी बनेंगी। सो इसके ऊपर आपने सारी की सारी जो है वो क्रीम ऐड कर देनी है, जो हमने क्रीम आपके सामने बनाई थी। उसके बाद इसको जो है इसी तरह स्पैचुला की मदद से आपने जो है इसको भी इवनली पूरी लेयर इसके ऊपर कस्टर्ड के ऊपर जो इस तरह से आपने सेटिंग कर लेनी है इसकी, ठीक है जी गाइज़? आपने इस तरह से सेट करके अच्छे से स्पैचुला की मदद से आप सेट कर लीजिएगा और अच्छी सी इवन सी जो है वो इसकी लेयर भी आपने बना लेनी है। फिर जी दे सकते हैं, अब आपने इसको भी आपने तकरीबन रख देना है 10 मिनट के लिए, ठीक है जी? फ्रिज में 10 मिनट के बाद आप इसको रखिएगा। रखने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने थोड़े से जो है आपने पिस्ते, बादाम, ठीक है जी? कटे हुए पिस्ते और बादाम दोनों जो हैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। आप जो है ज़्यादातर जो है इस मीठे के लिए आपने जो है वो पिस्ते का इस्तेमाल करना है, ठीक है? मेरे पास जो पिसे हुए बादाम थे वो थे, लेकिन मैंने ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो है वो मैंने पिस्ते जो हैं वो ऐड किए हैं, ठीक है जी? इसके ऊपर आप गार्निशिंग करेंगे पिस्तों की मदद से, अच्छे से पिस्ते से गार्निशिंग करने के बाद फिर जी अब आपने इसको रख देना है। जी, आपने तकरीबन इसको 2 घंटा छोड़ दें या पूरी ओवरनाइट छोड़ दें। तो आपने इसको अगर ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है और इसको आप एज़ अ मीठा सर्व करना चाहते हैं, साइड डिश के तौर पर, आप ज़ाहिर बात है बड़ी ईद पे जो है मीठा बनेगा, तो आपने इस मीठे को बना कर रख लेना है और सुबह मेहमानों को सर्व करना है आपने। फिर इसकी जो है कि जी जब सेट हो जाएगा, ठंडा चिल्ड होगा तो इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और जी मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ, ये किस तरह से थिक होगा, किस तरह से ये देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल स्ट्रेट, ना बगैर कोई मेहनत के, देखें बिल्कुल ऐसे जैसे आप कह सकते हैं ये अंडे की तरह का, ये इसे रोल की शेप भी दे सकते हैं। तो अब आपने इसको एन्जॉय करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को।
जो है आप शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है वो इसको बना सके बड़ी ईद पर और एंजॉय कर सके इस मीठे को। तो रेसिपी करी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि आप भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार जो वीडियोज़ हैं वो डेली एंजॉय कर सकें। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।